नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिवीजन वाले क्वेश्चंस करेंगे। पहले हम इसमें सिंगल डिजिट वाले नंबर्स के डिवीजन को सीखेंगे, फिर 2 डिजिट वाले, फिर हम नेक्स्ट स्विच करेंगे 3 डिजिट वाले सम्स में। तो पहले हम देखते हैं कि जब हम डिवीजन का साइन लगाते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो जो डिवीजन के अंदर वाला पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो बाहर लिखा होता है वो क्या होता है? डिवाइजर, जिससे हम भाग देते हैं। ठीक है। और ऊपर जो हमारा, जब डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? हमारा ऊपर क्वोशिएंट आता है, और जो भी हमारा नंबर बचेगा जब माइनस करते हैं, और जब डिवीजन करके माइनस करके जब हमारा एक कोई नंबर बचेगा, या तो वो 0 हो सकता है या कोई एक अदर नंबर हो सकता है। ठीक है। तो वो क्या होता है? हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है। तो आज हम यही देखेंगे कि हम कैसे डिवीजन करते हैं। तो चलो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने जैसा बोला था कि हम फर्स्ट क्वेश्चन जो लेंगे वो सिंगल डिजिट वाले नंबर लेंगे। तो हम पहला देखते हैं 2। 8 को हम डिवाइड करेंगे किससे? 2 से। ठीक है। तो चलो, यहां पे जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने डिविडेंड लिखा था, तो 8 यहां पे क्या है? डिविडेंड है। 2 क्या है? डिवाइजर है। और जो ऊपर आएगा वो हमारा क्वोशिएंट होगा, और जो रिमाइंडर माइनस करने के बाद, पूरे सॉल्व करने के बाद डिवीजन को जो नंबर बचेगा हम उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2। तो यदि आप अभी डिवीजन सीख रहे हैं तो सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि डिवीजन में आप पहले टेबल लिख लीजिए। जो भी आपका डिवाइजर है, ठीक है, उसका आप टेबल लिख लीजिए। उससे आप क्या होगा, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपके जो सॉल्व करने का एक्यूरेसी है वो बढ़ते जाएगा। तो चलो इसी को हम आगे ले जाते हुए टेबल को पहले लिख लेते हैं। तो 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 6, 2 क्रॉस 7, 2 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 9, 2 क्रॉस 10। ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 2 दहा 20। ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये क्यों टीडियस टास्क कर रहे हैं। एक्चुअली ये आपको हेल्पफुल होगा जब आप डिवीजन सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2 का टेबल हम कितने बार रीड करेंगे कि हमें 8 मिल जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे? यदि मैं 4 टाइम्स टेबल पढ़ता हूं तो 2 4 जा 8 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 0। 8 में 8 गया 0। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा 8 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपको पहले ही टेबल लिख लेना है। ठीक है। 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 7, 3 क्रॉस 8, 3 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 10। तो ये इसका पहाड़ा क्या होगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27, 3 दहा 30। ठीक है। तो चलो अभी हम 3 का टेबल स्टार्ट करते हैं। तो 3 के टेबल में 3 1 3, 3 2 6। अब 3 3 करेंगे तो ये 9 हो गया। तो 9 आपका डिविडेंड से बड़ा हो गया, तो हम ये वाला नहीं लेंगे। ठीक है।
हमें उसके बराबर लेना है या उससे छोटा नंबर लेना है। तो हम जैसे ही पढ़ेंगे 3 2 6, ठीक है, तो आपका नंबर क्या आएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 8 में 6 गया, कितना होगा 2, ठीक है। तो यहां पे आपका आंसर जो आया वो डिवाइजर आपका क्या था, डिवाइजर था आपका 3, डिविडेंड था आपका, डिविडेंड क्या था 8, आपका क्वोशिएंट कितना आया, क्वोशिएंट आया आपका 2, और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया आपका 2, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यदि मैं ये जो क्वेश्चन बनाया हूं वो सही है कि नहीं, वो चेक करने के लिए तो आप डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट करेंगे, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट करेंगे प्लस रिमाइंडर करेंगे, तो ये आपका क्या आना चाहिए, डिविडेंड, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है क्रॉस चेक करने के लिए, ठीक है। तो अब हम इसी को देखते हैं, डिविडेंड हमारा क्या है 3 क्रॉस क्वोशिएंट कितना है 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना है 3 दूनी 6 प्लस 2, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से हमने सिंगल डिजिट वाले नंबर का डिवीजन करना सीखा, वैसे ही अब हम डबल डिजिट वाले नंबर का डिवीजन करना सीखते हैं। तो उसमें आपको एक केस मिलेगा, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 38, ठीक है। तो 38 में जो फर्स्ट डिजिट है, ठीक है, वो क्या क्या हो सकता है, उसके 3 स्टेप्स हो सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, उस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से लेता हूं कि मेरे को 38 एंड 38, ठीक है। तो यदि इसको मैं डिवाइड करता हूं 2 से, इसको डिवाइड करता हूं 3 से, इसको डिवाइड करता हूं 4 से, तो आपके पास कितने टोटल केस बन रहे हैं, 3 केस। 3 केस में इसमें क्या है, जो डिवाइजर है वो छोटा है डिविडेंड के फर्स्ट नंबर से, ठीक है। इस केस में क्या है, डिवाइजर और डिविडेंड का जो फर्स्ट डिजिट है वो दोनों इक्वल है। वैसे ही जब नेक्स्ट देखेंगे तो आपका डिवाइजर का जो डिजिट है वो डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट से बड़ा है, तो उस केस में हम कैसे आगे डिवीजन प्रोसीड करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम पहले 2 से डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो 2 से डिवीजन करना है तो 2 का हम टेबल लिख लेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 2 दहा 20, ठीक है। ये 2 का टेबल है। अब जैसे 2 इसमें जो है फर्स्ट डिजिट आपका बड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब 2 का टेबल पढ़ेंगे 2 1 जा 2, तो 1 टाइम्स है, लेकिन 2 2 जा 4 हो गया, तो ये बड़ा हो गया, तो हम ये नंबर नहीं ले सकते। तो आपको कौन सा लेना है, 2 1 जा, आपका यहां पे क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसमें माइनस का साइन होगा, तो 3 में जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। अब देखो यहां पे आपको 8 को एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या आया 18, ठीक है। अब 2 के टेबल में 18 कब आता है, तो वो हम देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा करते जाओगे तो यहां पे 9 टाइम्स में आपका 18 आ रहा है, तो यहां पे क्या आ जाएगा 9, और यहां पे आपका 18। जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 में 8 गया 0, 1 में 1 गया 0, ठीक है। तो यहां पे आपका रिमाइंडर आया 0 और क्वोशिएंट आया 19। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट और डिवाइजर का डिजिट वो यदि इक्वल है तो उस केस में हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पे 3 का टेबल है,
तो अब हम 3 का टेबल यहाँ पे लिख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छः का 18, 21, 24, 27, 30। ठीक है, ये आपका 3 का टेबल हो गया। ठीक है, तो 3 का टेबल जैसे ही पढ़ेंगे 3 1 जा 3, तो ये तो इक्वल हो गया। तो इसमें क्या करोगे आप, नेक्स्ट डिजिट के पास नहीं जाओगे, तो 3 1 जा 3, और जब माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 में 3 गया 0। ठीक है, अब 8 को यहाँ पे लिख लेना है। अब देखिए, अब यहाँ पे जब 8 यहाँ पे आ गया और ये 3 आ गया, तो 3 के टेबल में 8 कब आता है वो देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 9 हमारे पास ज्यादा हो गया। तो अब आप इसको नहीं लोगे, आप 6 को लोगे, तो यहां पे मेरा क्या जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, अब माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 और ये 0, तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 0, और क्वोशिएंट कितना आया, 2। अच्छा चलो, आप एक और वो देखते हैं कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरिफिकेशन में क्या था, जैसे 2 इंटू 19 प्लस 0, तो ये आपका क्या आना चाहिए था, 38। तो 19 दूनी 38, 38 प्लस 0, तो ये क्या होता है, 38 ही होता है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 12 प्लस 2, तो ये क्या होगा, 12 तिया 36 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा, 38। ठीक है, फिर से हमारा 38 आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस केस में हमारे पास जो डिवीजन होगा वो इस तरीके से होगा कि डिवाइजर जो होगा वो बड़ा होगा डिविडेंड से। अभी हम डायरेक्टली जैसे अच्छा ये करते हैं कि 4 का पहले टेबल लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 का टेबल लिखेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, 4 दहा 40। ठीक है, तो आपका ये 4 का टेबल हो गया। अब देखो 4 का जैसे मैं 1 टाइम्स पढ़ता हूं तो 4 1 4 हो गया, तो ये बड़ा हो गया, तो ये तो मैं नहीं लिख सकता, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें 4 0 करेंगे और यहाँ पे 4 0, तो 4 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ोगे तो क्या होगा, 4 इंटू 0 0 होता है। तो आपका यहाँ पे जब माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा, और जब इसको डाउन लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 38। ठीक है, तो अब आपके पास 38 आ गया। तो 4 के टेबल में 38 कब आता है, 38 सीधा 40 होता है, 36 के बाद 40 होता है, तो आप यहाँ पे जो होगा 9 जा 36, तो आप जब माइनस करोगे 8 में 6 गया 2, और 3 में 3 गया 0। ठीक है, तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया, 0। अब वेरीफाई कर लेते हैं, तो वेरिफिकेशन कैसे होगा, 4 इंटू 9 प्लस 2, तो ये कितना होगा, 9 चौक 36 प्लस 2, ये कितना आ गया, 38। तो इस तरीके से आप देख लिए कि हम वेरिफिकेशन भी साथ साथ करते जा रहे हैं। तो आपको कभी भी आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वेरीफाई करोगे तो एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा। उसके बाद ये वेरिफिकेशन हमेशा करने की नीड नहीं है, स्टार्टिंग में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वेरिफिकेशन करते जाइए। ठीक है, इसमें एक और लॉजिक था, ये तो मैंने 0 करके दिखाया, एक्चुअल में इस तरीके से होता है, यदि इस केस में आपका डिवाइजर जो है और डिविडेंड, डिवाइजर का जो डिजिट है वो बड़ा है डिविडेंड से, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगल डिजिट ना लेके 2 डिजिट डायरेक्टली ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट आया ना, तो उस तरीके से आप डायरेक्टली 38 को कंसीडर करके फिर आप डिवीजन करेंगे तो आपको इजिली सॉल्यूशन मिल जाएगा और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा।